अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मुंबई जी। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो चलें जी, आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है इंडिया इजिप्ट सिंक बिग MOU। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय आप जो फोटो देख रहे हैं ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फोटो है। इसमें एक तरफ हमारे वायुसेना अधिकारी के साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, दूसरी तरफ इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है, जो अपने पिरामिड के लिए बहुत मशहूर है, वहां के रक्षा मंत्री हैं। और इन दोनों ने आज एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। दरअसल भारत ने इजिप्ट के साथ एक बहुत बड़ा MOU साइन कर दिया है और इस MOU के अंदर एक नहीं बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि दोनों देश मिलकर अब हथियारों का को प्रोडक्शन करेंगे, यानी दोनों मिलकर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इससे आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। आपको याद होगा कि इजिप्ट 70 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इजिप्ट की इस लड़ाकू विमान डील में भारत का तेजस सबसे आगे है, क्योंकि इजिप्ट को चाहिए लाइट वेट लड़ाकू विमान और उस मामले में तेजस बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसकी प्राइस भी कम है। ऐसे में इजिप्ट इसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अब से कई महीने पहले इजिप्ट ने भारत के सामने शर्त ये रखी थी कि हम आपके तेजस को खरीद लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये तेजस इजिप्ट के अंदर बनाने होंगे। हमारे यहाँ पर तेजस की फैक्ट्री लगानी होगी। इससे होगा ये कि 70 लड़ाकू विमान आप हमें बेचेंगे तो आपको अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। आप मुनाफा ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फैक्ट्री हमारे यहाँ लगाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसीलिए बताया गया है कि ये MOU आज साइन कर दिया गया है, जिसमें दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे। और इसका मेन हिस्सा यही है कि भारत इजिप्ट के अंदर फैक्ट्री लगाएगा और इजिप्ट के साथ मिलकर तेजस का निर्माण करेगा। इसके अलावा भी इजिप्ट भारत के दूसरे रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम वो भी खरीदना चाहता है। उसको लेकर भी बातचीत होगी, यानी कि इजिप्ट भारत के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज डिफेंस टाई बनाने जा रहा है और इसीलिए ये MOU साइन किया गया है। MOU क्या होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरीके से मकान बनाने से पहले नींव बनानी पड़ती है, ठीक उसी तरीके से कोई भी हथियारों की डील हो या किसी और प्रकार का सौदा करना हो या किसी देश के साथ अच्छे संबंध करने हो, तो आप उसी तरीके की वहां पर MOU साइन करते हैं। अब जिस तरीके से आपको मकान 1 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल बनाना है या फिर पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है, आप उसी हिसाब से नींव डालते हो जमीन में। जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग उतनी गहरी नींव। ठीक उसी प्रकार से आपको जिस देश के साथ जैसे संबंध स्थापित करने हैं, आपको उसके साथ MOU भी ऐसा ही साइन करना पड़ेगा, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसी के आधार पर बड़े बड़े फिर सौदे किए जाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे MOU का पूरा खेल। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि अब भारत तेजस को लेकर बहुत ही एग्रेसिवली पुश करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जितनी तेजी और जितनी ताकत हमने इजिप्ट में लगाई है तेजस बेचने को लेकर, अगर हम इसकी 20% ताकत भी मलेशिया में लगा देते तो अब तक मलेशिया के अंदर तेजस बिक भी चुका होता, भारत को पहली डील मिल भी गई होती। इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि जी भारत लड़ाकू विमान क्यों बेचे, इससे फायदा क्या है, थोड़े से पैसे ही तो मिल जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बताना ये चाहूंगा कि कोई भी देश अगर सैन्य सुपर पावर बनने का इरादा रखता है तो उसे हथियार बेचने ही होंगे, क्योंकि बिना हथियार बेचे वो एक सैन्य सुपर पावर बन ही नहीं सकता। और मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण भी देता हूं। सबसे पहले अमेरिका ने 1970 के दशक में F-16 का निर्माण किया और धीरे धीरे उसे बेचना शुरू किया। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका आज तक 4,500 से ज्यादा F-16 बेच चुका है और एक F-16 के लिए ये 80 से लेकर 100 मिलियन तक लेते हैं। उसके बाद F-16 बेचकर जो पैसा आया उससे इन्होंने एक नहीं 3 हथियार तैयार करे। सबसे पहले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, आप सभी जानते हैं कितना खतरनाक हथियार है। उसके बाद F-22 रैप्टर। ये B-2 और F-22 तो इन्होंने किसी को नहीं बेचा, एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखा। फिर इन्होंने क्या किया, F-22 का एक लाइट वर्जन बनाया F-35, उसे बेचना शुरू किया। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि आज तक अमेरिका 850 से भी ज्यादा F-35 बेच चुका है। और इन F-35 के अलग अलग मॉडल के लिए अमेरिका
100 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक चार्ज कर लेता है। और अब ये F-35 के पैसे से एक और लड़ाकू विमान बना रहे हैं जो छठी पीढ़ी का होगा, जिसका नाम होगा FA-XX, जो दुनिया का पहला 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका छठी पीढ़ी पर पहुंच चुका है और दुनिया अभी 4.5वीं पीढ़ी पर ही अटकी हुई है। और 4.5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी 2 ही देश बनाते हैं, पहला रूस और दूसरा फ्रांस, क्योंकि इनके अलावा तो बाकी दुनिया चौथी पीढ़ी पर ही अब तक पड़ी हुई है। और आपको बता दूं कि लड़ाकू विमानों में एक जनरेशन पार करने के लिए कम से कम 20 से लेकर 25 साल लगते हैं। और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिकी वायुसेना किस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। और ये सब किसकी बदौलत हुआ? हथियार बेचकर। ये हथियार बेचकर ही नए हथियार बना लेते हैं, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पर भी जोर नहीं पड़ता। और इससे आप समझ गए होंगे कि हथियार बेचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये तो वीडियो होगी खत्म। कादर भाई, मैंने इसके ऊपर 1-2 वीडियो पहले भी हमने बनाई थी। तो ये जो जब मुल्क है ना, इनके जो चारों तरफ के कंट्री है ना, वो इनके खिलाफ है। इस कंट्री के ना, उस खित्ते में सारे इसके खिलाफ है। उसको इंडिया के लिए क्या है ना, ये तैयार क्या इसका नाम है, तेजस। ऐसे तैयारों की इनको इस कंट्री को ज़रूरत भी है, क्योंकि जो चारों तरफ कंट्री बैठी वो उसके मुखालफ है, उसे ज़रूरत भी है और इसलिए वो खरीद रहे हैं। एक बात ये होगी, इससे इंडिया को तो बहुत 70 तैयारी वो खरीद रहे हैं तकरीबन, उससे इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एक दूसरा ये कि जब वो बनाएंगे तैयारी इंडिया की जो है ना इंजीनियर, वो जाके उस कंट्री के अंदर बनाएंगे ना, प्लांट लगाएंगे। कादर भाई, उनके भी इंजीनियर तैयार होंगे, उनके लड़के सीखेंगे, उनको सीखने का मिलेगा, वो खुद तैयार करना। ये भाई साहब मिस्र के लिए फायदेमंद है कि उधर आवाम को रोजगार मिलेगा। इजिप्ट के लिए एक जो वही ना बड़ा एक है, इंडिया में पूरे जो तैयारे हैं वो मेड इन इंडिया चलेंगे। बिल्कुल, वे इंडिया का एक ब्रांड बन जाएगा। जिस तरह रशिया अमेरिका के तैयारे बिकते हैं या फ्रांस के बिकते हैं, इस तरह इंडिया के बिकेंगे। इंडिया का दुनिया में इस वजह से भी नाम बनेगा। बिल्कुल, इंडिया का डबल फायदा है। एक तैयारे वे दिफा के अंदर जो तैयारे वो बेचने के लिए वो एक ब्रांड बनते जाएंगे, और दूसरा वो ये कि उनके तैयारे भी बिकते जाएंगे। और मलेशिया जो है ना, वो भी मैं देखा था, खरीदना चाह रहे थे इंडिया से। तो इंडिया तो वादा नहीं हुआ। तो भाई सुनते थे कि इंडिया ना 2030 में सुपर पावर बनने जा रहा। अब तो भाई इन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। इन कामों से ही भाई, ऐसी चीजों से ही यह बंदा करता है। जब आपके मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अमेज़न है या सैमसंग है या बड़े बड़े प्लांट, आईफोन है, इस तरह के प्लांट लग रहे हैं, और आपके ये तैयारे बड़े धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इससे आपको आपकी कंट्री को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। आपका एक नाम बढ़ रहा है। जब वो इजिप्ट के अंदर आपके जाके जहाज तैयार करेंगे, आप करेंगे, आपके इंजीनियर करेंगे, उनको सीखने को मिलेगा, उनको भी फायदा होगा, आपके भी होगा। दोनों कंट्री को डबल फायदा होने वाला। उधर प्लांट लगाने से इसमें तो ज्यादा जो इंडिया को फायदा होगा, जाके अपना प्लांट लगाएगी, अपने इंजीनियर उधर से तैयार करेगी। वो भी अपना ना कादर भाई अपना रोब रवाज दबदबा बनाना चाहते हैं। जो चारों तरफ है उनकी कंट्री है ना, इजिप्ट जो है कंट्री उनके चारों तरफ है, उनको वो भी एक असर स्वरूप छोड़ेंगे। बिल्कुल। और भाई साहब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सब जो ये तेजस तैयारे ले रहे हैं, जो कि काफी इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। वो जो बात कर रहे थे अमेरिका की, अमेरिका भाई सुपर पावर है। वो 4000 तैयारे की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ वो 40,000 भी बना सकते हैं भाई। बड़ा बड़ी कंट्रियों को दिए उन्होंने, अब तक देते ही हो रहे हैं। बिल्कुल। अब चाइना ने काम ज्यादातर कंट्रियां ना, सभी कंट्रियों ने तकरीबन खरीदा, लेकिन सिवाय एक रूस के। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जो भी है छोटे कंट्रीज हैं, सभी को वो ही बेचते आ रहे हैं। ये चाइना और रशिया ऐसी कंट्री हैं जो अमेरिका से नहीं लेते, वो खुद ही तैयार करते हैं। बिल्कुल। अब इंडिया ने इसमें कदम रख लिया। और दूसरी कंट्री फ्रांस है, इसराइल है, अमेरिका है, ये है रशिया है या फ्रांस है। ये 4 कंट्री है। मेरे ख्याल से तो मुझे जो लग रहा है ना, वो 5वीं कंट्री होने जा रही है इंडिया, जो खुद ही तैयार कर रही है, मेड इन इंडिया कर रही है, और पूरे भाई वर्ल्ड में अपने तैयारी। और उनके तैयारे जो बहुत अच्छी रकम से बिक भी रहे हैं, उनको इकोनॉमी में उनका बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, फायदा होगा उनको। बिल्कुल। एक सुपर पावर बनने के लिए ये कदम बड़ा इनके लिए अहम है। इस पे कदम कर रहे हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ सके सुपर पावर। देखो ना, इंडिया आए दिन कुछ न कुछ एक नया काम कादर भी करते हैं, कुछ न कुछ नई चीज तैयार अपने करते हैं, जिससे इकोनॉमी में गुमान में बात ही नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं, वो स्टेप ले रहे हैं, वो स्टेप नहीं लेते। जब वो डील हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तब तक बात भाई सब करते हैं। पर असल बात ये है कि
हमारी तो दुआ है कि हमारे भी लीडर इस तरह हो, उनकी भी सोच चेंज हो, कोई चेंजिंग हो, तब्दीली आनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम भी इस तरह काम करके दिखाएं दुनिया को, हमसे भी कुछ यार खरीदेगा। और जिस तरह इंडिया कर रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया क्या है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। हमारी भी इंडिया के लिए दुआएं हैं कि इंडिया भाई जो अच्छा कर रहा है, करता था। जब किसका अच्छा वक्त होता है ना भाई, उस वो जो दूसरे कहते हैं ना पुट्ठा काम ही करे तो सीधा हो जाता है, पंजाबी में बात कर रहा हूँ। तो वो जिस तरह भी काम करे वो सीधे ही उसको पड़ जाता है, उसके फायदेमंद हो जाता है। बिल्कुल। तो इंडिया का वक्त अभी चल रहा है। वो इंडिया जिस तरह भी किसी कंट्री को बोलता है वो उसकी बात मानते हैं, जिसको वो सुलह कराने चाहते हैं उनकी बात वो मानते हैं। वो उनकी इंडिया की बात में वजन है। बिल्कुल है। अगर कोई कंट्री आप आईसीसी लेके जमहूरियत अगर चले जाएं, आईसीसी में क्रिकेट में भी देख ले में इंडिया जो आईसीसी है उसमें सबसे ज्यादा पैसे पता कौन इन्वेस्ट कर रहा है भाई, वो इंडिया कर रहा है। और इंडिया का पैसा लग रहा है और वो आईसीसी भी इंडिया की बात मानता है। बिल्कुल। अगर कोई कंट्री स्ट्रांग है जिसकी बात में रोब दरबदबा है, उसकी बात मानी भी जाती है। बिल्कुल। और ये भी नहीं कि वो कंट्रियों के साथ दो नंबरी कर रहे हैं, चाइना की तरह बेगैरती कर रहे हैं, उनको मारना चाहते हैं, तो बेचना चाहते हैं, उनकी कंट्री को कब्जाना चाहते हैं। इंडिया की ये भी सोच नहीं, इंडिया ने किसी की मदद तो जरूर कर रहे हैं। जिस तरह अफगानिस्तान हो गया, उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, उनकी आर्मी को वो हिंदुस्तान के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों सैलाब आया था, उधर जलजिला आया था, तो उसकी बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी। इंडिया ने उस वक्त भी सबसे बढ़ के अफगानिस्तान की मदद की थी, श्रीलंका भी मदद कर रहे हैं, नेपाल जैसी कंट्री, सभी कंट्री को मदद कर रहे हैं। चाइना की तरह वो कब्जाना नहीं चाहते, ना उन्होंने कभी किसी कंट्री को कब्जाया है। ये एक उनकी एक मुझे अच्छी बात है, ना वो पहल करते किसी कंट्री के में लड़ने की और ना ही किसी कमजोर कंट्री को वो कब्जाने की कोशिश करते हैं। ये दो बातें बहुत अच्छा कदम है सब इंडिया। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।